सभी साथियों को छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। छठ पूजा केवल एक व्रत नहीं, बल्कि यह मां छठी मैया और सूर्य देव के प्रति अटूट श्रद्धा, गहन भक्ति और आत्मसंयम का महापर्व है। कहा जाता है, जब कोई भक्त अपने मन की सभी इच्छाओं को त्याग कर सच्चे भाव से सूर्य भगवान और माता छठी की आराधना करता है, तो मां छठी उसके जीवन के अंधकार को मिटाकर सुख, समृद्धि और प्रकाश से भर देती है। मां छठी के व्रत और कथा के श्रवण से संतानहीन दंपत्ति को संतान सुख का आशीर्वाद मिलता है। परिवार में शांति, समृद्धि और एकता बनी रहती है। तन और मन दोनों की शुद्धि होती है, क्योंकि यह व्रत आत्मसंयम, पवित्रता और सत्य की साधना का प्रतीक है। छठी मैया भक्तों के कष्ट दूर करके कल्याण करती हैं। प्रिय साथियों, कथा को अंत तक अवश्य सुने। छठी मैया की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट में जय छठी मैया अवश्य लिखें। अब प्रारंभ करते हैं छठ पूजा की यह दिव्य कथा। बहुत पुरानी बात है। एक गांव था रामेश्वरपुर। नाम जितना सुंदर था, जीवन उतना ही सरल और पवित्र। वहां एक छोटा सा किसान परिवार रहता था। रामू, उसकी पत्नी माधवी और उनकी 7 वर्ष की नन्ही बेटी गुड़िया। रामू का सीना चौड़ा था। मेहनत की कमाई से घर में सुख शांति रहती थी। माधवी साक्षात लक्ष्मी का रूप, अपने घर को प्रेम और भक्ति से सींचती थी। परंतु नियति ने ऐसा खेल खेला कि नीति से बचाना किसी मनुष्य के लिए असंभव था। सूर्य ने अपना ताप ऐसा बराया कि मेघों ने रामेश्वरपुर की ओर मुंह फेर लिया। एक वर्षा नहीं, लगातार 3 वर्ष का सूखा। पहले वर्ष उम्मीद थी, दूसरे वर्ष निराशा छाने लगी और तीसरे वर्ष तो जैसे मृत्यु ने गांव में अपने पैर पसार लिए। धरती, जिसे रामू अपनी मां कहता था, फटकर बंजर हो गई थी। दरारें इतनी गहरी थीं, मानो भूदेवी स्वयं अपने पुत्रों के कष्ट से विलाप कर रही हों। रामू के हृदय पर हर दिन एक नया घाव लगता था। प्रिय माधवी, वह सूखी देहरी पर बैठकर कहता। उसकी आंखों में आंसू सूख चुके थे। यह कैसा पाप है हमारा। अन्नदाता होकर भी आज पेट भरने के लिए एक दाना नहीं। माधवी अपने स्वामी के कंधे पर हाथ रखती। उसका चेहरा भी सूखा था, पर उसकी आंखों में एक ज्योति अब भी जीवित थी, भक्ति की ज्योति। स्वामी, वह धीमे किंतु दृढ़ स्वर में कहती, कष्ट बरा है, पर हमारी आस्था से बरा नहीं। नियति की लीला को समझना हमारे वश में कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि के दिन मनाया जाने वाला छठ पर्व आस्था का एक बड़ा पर्व है। सब कुछ दीपावली के ठीक 6 दिनों बाद छठ पूजा की शुरुआत होती है। छठ पूजा की शुरुआत कैसे हुई, इसके जवाब में हमें बहुत सारी पौराणिक कथाएं मिलती हैं। पौराणिक कहानियों के अनुसार त्रेता युग में माता सीता और द्वापर युग में द्रौपदी जी ने छठ पूजा व्रत रखकर सूर्य देव को अर्घ दिया था। पौराणिक कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत बहुत दुखी थे, क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने महर्षि कश्यप को अपने दुख के बारे में बताया। महर्षि कश्यप ने उन्हें पुत्रेष्टि यज्ञ कराने की सलाह दी। यज्ञ के दौरान आहुति के लिए बनाई गई खीर रानी मालिनी को खाने को दी गई। खीर खाने से रानी गर्भवती हुई और उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्य से बच्चा मृत पैदा हुआ। राजा प्रियव्रत पुत्र के शव को लेकर शमशान घाट गए और दुख में डूबकर अपने प्राण त्यागने ही वाले थे कि तभी ब्रह्मा जी की मानस पुत्री देवी षष्ठी प्रकट हुई। देवी ने राजा से कहा, मैं सृष्टि की मूल प्रकृति के छठे अंश से उत्पन्न हुई हूँ, इसलिए मेरा नाम षष्ठी है। तुम मेरी पूजा करो और लोगों में इसका प्रचार प्रसार करो। तब देवी षष्ठी के कहने पर राजा प्रियव्रत ने कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को विधि विधान से उनका व्रत किया। देवी की कृपा से उन्हें जल्दी ही एक स्वस्थ पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा ने पुत्र पुनः प्राप्त करने के बाद नगर वासियों को षष्ठी देवी का प्रताप बताया। तभी से षष्ठी देवी की आराधना उनके व्रत की शुरुआत हुई। रामायण की कहानी के अनुसार जब रावण का वध करके राम जी देवी सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या वापस लौटे थे, तब माता सीता ने कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि को व्रत रखकर कुल की सुख शांति के लिए षष्ठी देवी और सूर्य देव की आराधना की थी। इसके अलावा द्वापर युग में द्रौपदी ने अपने पतियों की रक्षा और खोया हुआ राजपाट वापस पाने के लिए षष्ठी का व्रत रखा था।
छठ महापर्व में भगवान भास्कर को अर्घ देने की परंपरा है और बिहार के सूर्य मंदिर से ही भगवान भास्कर को अर्घ देने की परंपरा प्रारंभ हुई थी। मान्यता है कि नालंदा जिले के बिहार शरीफ स्थित ऐतिहासिक सूर्य मंदिर से ही भगवान भास्कर को अर्घ देने की परंपरा शुरू हुई थी और ये मंदिर द्वापर कालीन युग का माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के पौत्र राजा शांब को कुछ रोग हो गया था, जिसके बाद उन्होंने मंदिर के पास स्थित सरोवर में स्नान ध्यान कर सूर्य देव की उपासना की थी, जिसके बाद राजा शाम को कुछ रोग से मुक्ति मिली थी। भगवान सूर्य देव का ये मंदिर नालंदा जिले के बिहार शरीफ से 10 किलोमीटर की दूरी पर बड़गांव में स्थित है। ऐसा विश्वास है कि द्वापर काल में जब भगवान कृष्ण यहाँ पांडवों के साथ राजगीर आए हुए थे तो उन्होंने बड़गांव पहुंचकर भगवान भास्कर की आराधना की थी। बड़गांव से छठ व्रत के प्रारंभ होने के विषय में कई गाथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से एक के अनुसार महर्षि दुर्वासा भगवान कृष्ण से मिलने के लिए द्वारका गए हुए थे। उस समय भगवान माता रुक्मिणी के साथ विहार कर रहे थे। महर्षि दुर्वासा को देखकर राजा शांब को किसी बात पर हंसी आ गई, जिसके बाद उन्होंने राजा शांब को कुष्ठ रोग होने का श्राप दे दिया। राजा शांब के कुछ रोग से ग्रसित होने के बाद भगवान वासुदेव ने शांब को रोग से निवारण के लिए सूर्य देव की उपासना और सूर्य राशि की खोज करने की सलाह दी थी। भगवान कृष्ण की सलाह पर जब राजा शांब सूर्य राशि की खोज में भटकते भटकते राजगीर तक आ पहुँचे, इस दौरान उन्हें जोर की प्यास लगी, जिसके बाद उन्होंने अपने सेवक को कहीं से पानी खोजकर लाने का आदेश दिया। जंगल होने के कारण सेवक को दूर दूर तक पानी नहीं मिला। बहुत खोजने के बाद सेवक को एक गड्ढे में थोड़ा सा जल मिला, लेकिन वह बहुत गंदा था और जब सेवक ने वह पानी लाकर राजा शाम को दिया तो राजा ने उस पानी से हाथ पैर को धोकर उस जल का सेवन किया और जल का सेवन करते ही राजा शाम का कुष्ठ रोग ठीक होने लगा। तब राजा ने 49 दिनों तक राजगीर में रहकर सूर्य उपासना और अर्घदान किया। तब जाकर राजा शाम को महर्षि दुर्वासा के श्राप से मुक्ति मिली। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक बूढ़ी माई अपने बेटे और बहू और पोते के साथ रहा करती थी। बूढ़ी माई के घर में किसी भी बात की, किसी भी सुख की कोई कमी नहीं थी। बूढ़ी माई छठ मैया की परम भक्त थी और हर साल कार्तिक शुक्ल षष्ठी को छठ का व्रत बड़ी ही श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ रखा करती थी। किंतु बूढ़ी माई की जो बहू थी वो बहुत ही आधुनिक सोच वाली थी। उसका पूजा पाठ में कोई विश्वास नहीं था, न ही उसका पूजा पाठ में मन लगता था। एक बार जब कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी आई तो बूढ़ी माई तो बहुत प्रसन्न थी, क्योंकि उस दिन से छठ का 4 दिवसीय पावन त्योहार जो शुरू हो रहा था। बूढ़ी माई अपने घर की साफ सफाई में लग गई। उसने अपने बेटे को पूजा के लिए आम की लकड़ी और पूजन सामग्री लाने के लिए बाजार में भेज दिया। अब बूढ़ी माई ने अपने बेटे की सलामती और उसकी खुशियों के लिए छठ का व्रत किया। बूढ़ी माई ने अपनी बहू से कहा कि वो भी उसके पोते के लिए छठ का व्रत रखे, लेकिन बहू तो नए विचारों वाली थी। उसे इन सब बातों पर विश्वास ही नहीं था। वह अपनी सास से कहने लगी कि माँ जी, ये सारी बातें तो बिल्कुल बेकार हैं। मुझे इन सब में कोई विश्वास नहीं। ऐसा करने से क्या होगा? दिखावा नहीं। तब बूढ़ी माई ने अपनी बहू को छठ माई की महिमा बताते हुए एक पौराणिक कथा सुनाई। बूढ़ी माई बोली, बेटा, बहुत समय पहले की बात है। प्रियव्रत नाम के एक प्रसिद्ध राजा हुआ करते थे। उनके पिता का नाम स्वयंभू मनु था। राजा प्रियव्रत बहुत ही सदाचारी और धार्मिक प्रवृत्ति के मनुष्य थे, किंतु जब उनका विवाह हुआ तो विवाह के कई वर्षों के बाद भी उन्हें संतान सुख नहीं मिला। तब ऋषि कश्यप ने उन्हें पुत्रेष्टि यज्ञ कराने की सलाह दी। राजा प्रियव्रत ने पूरे विधि विधान के साथ पुत्रेष्टि यज्ञ का अनुष्ठान किया। उस यज्ञ में प्रसाद रूप में मिली हुई खीर को राजा प्रियव्रत ने अपनी रानी को खिलाया और इस यज्ञ के पुण्य प्रभाव से जल्दी ही राजा की पत्नी गर्भवती हुई। समय आने पर 9 महीने बीतने के बाद रानी ने एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया, परंतु वह पुत्र मरा हुआ पैदा हुआ। राजा प्रियव्रत अपने उस मृत बालक के शव को लेकर
शमशान में मुझसे गए चला नहीं और जा रहा। एकांत में मेरा शमशान हृदय की भूमि इस पर दर्द को सह बैठकर नहीं पा अपने रहा मृत कि मैं पुत्र तुमसे को यह अपने कष्ट सीने से करवा रहा लगाकर हूं। राजा स्वामी, बिलख बिलख कर यह रोने मेरा लगे। तप है। इतने में ही चुपचाप चलो। वहाँ पर हमें एक किसी की दिव्य दया नहीं प्रकाश चाहिए। प्रकट हुआ। हमारी भक्ति वह ही दिव्य हमारी पहचान प्रकाश है। एक वह दिव्य घाट पर नारी में पहुंची। बदल गया। उसने यमुना के राजा ने सूखे उस किनारे दिव्य पर, नारी को जहाँ देखा थोड़ा तो सा पानी हाथ बाकी जोड़कर था, उन्हें वहाँ प्रणाम अपने किया घुटने टेके। और पूछा, उसके हे पैर देवी, कांप रहे थे। आप कौन शरीर हैं? कमजोर था, राजा पर प्रियव्रत आस्था की हिमालय बात से भी सुनकर ऊंची थी। देवी ने उनसे कहा, अर्घ्य देने से राजन, पहले माधवी ने भगवती आंखें बंद मूल की। प्रकृति के अंश उसने से अपने भीतर प्रकट की हुई सारी पीड़ा, मैं सारा देवी कष्ट, षष्ठी हूँ सारी दरिद्रता और इस बाहर निकाल संसार दी। में मैं हे छठी छठी माई मैया, के नाम से हे जानी भास्कर जाती देव, हूँ। हे ऐसा भूदेवी, कहकर आज छठ हम माता ने कंगाल हैं। उस मृत बालक को हमारे उठा पास लिया आपको चराने और के लिए अपने कुछ नहीं प्रभाव है। से यह उसे छोटा पुनः सा जीवित ठेकुआ कर दिया। हमारी दरिद्रता जब का राजा प्रमाण ने है, देखा पर तो हमारी वह भक्ति का भी स्वर्ण के प्रमाण है। समान मैंने सुंदर अपनी बेटी और के पेट स्वस्थ से अन्न पुत्र काटा है, छठी माता की ताकि मैं गोद में आपका व्रत रख खिलखिला सकूं। रहा था। अगर अभी मेरी राजा भक्ति में प्रियव्रत रत्ती उस भर भी बालक सत्य की है, ओर देख तो ही मेरे रहे स्वामी थे का मान कि रखना, छठ माता मेरी उस गुड़िया की बालक जान को बचाना। अपने साथ लेकर हमें अन्न आकाश नहीं में जाने चाहिए, लगी। बस ये इतनी शक्ति दो देखकर कि हम राजा धर्म से विचलित दुख न से हों। विह्वल हो उठा। उसकी आवाज उसके केवल उसके होठ होठों कंठ तक सीमित तालु थी, सूख गए पर उसका भाव, और उसने उसका अपार माता कष्ट की उस स्तुति की, पूरे ब्रह्मांड जिससे तक छठ पहुंच माता रहा था। प्रसन्न हुई और धरती कहा माता, कि भूदेवी, हे राजन, जो तुम इतने सर्वत्र वर्षों से रामेश्वरपुर के प्रकृति लोगों यानी का कष्ट देख सूर्य, रही थी, उषा, जल आज और माधवी की वायु की तपस्या की पूजा साक्षी करवाओ बनी। और खुद भी उन्हें करो। माधवी के हृदय की प्रकृति की पवित्रता का आराधना प्रमाण से मिल रहा था। और समस्त माधवी ने संसार कांपते हाथों वर्ष से भर सूर्य को सुखी अर्घ्य और दिया। स्वस्थ निरोगी वह जल रहेंगे उसके हाथ और से लेकर दीर्घायु को सूर्य प्राप्त तक होंगे। एक सीधे तब मार्ग राजा पर गया। प्रियव्रत ने मानो वह सूर्य, जल उषा, नहीं, जल और बल्कि वायु माधवी के की हृदय की तथा पुकार थी। छठी माता की उसे नहीं पूजा पता की था और कि व्रत उसकी किया। इस तपस्या ने इस नियति पूजा के से कठोर प्रसन्न नियम को भी होकर विचलित छठ कर दिया माता था। ने राजा को संध्या उनका अर्घ्य के पुत्र बाद वापस वे दे रात दिया। भर उसी घाट तभी पर से बैठे रहे। कार्तिक शुक्ल रामू ने षष्ठी माधवी के को शुभ देखा। अवसर पर उसकी प्रिय सूर्य, पत्नी, उषा, जो इतनी कमजोर हो चुकी प्रकृति, थी, जल पर और उसके वायु चेहरे के पर साथ शांति छठी थी। मैया की पूजा उसने की अपना जाने धर्म लगी। पूरा किया था। अपनी रात बहू को बीती। ये कथा कार्तिक की सुनाकर भोर आई। बूढ़ी माई कहने लगी वह कि भोर बेटी, जो जीवन छठ और माता मृत्यु की के बीच महिमा की तो रेखा ऐसी ही खींचती है है। कि स्वयं माधवी भगवान उठ खड़ी श्री हुई। राम और सीता आज मैया सुबह ने के भी अर्घ्य का समय छठ था। का व्रत करके उसने फिर से जल भगवान भरा। सूर्य देव का जब आशीर्वाद वह प्राप्त उस किया जल का था। अर्घ्य देने के लिए और झुकी, तो और तो उसकी महाभारत नजर काल में उस स्थान पर दानवीर पड़ी, कर्ण जहां और उसने कल पांडव शाम भी को छठ का अर्घ्य व्रत दिया कर था। चुके हैं। वह ये चौंक उठी। सुनकर जहां वह कल उसने आधुनिक मिट्टी युग के और पात्र से नए जल विचारों अर्पण वाली किया था, बहू बोली, वहां माँ जी, पानी से ये सटी हुई सब तो गीली रेत पर मनगढ़ंत और झूठी अनेक दमकते कहानियां हुए हैं। कण बिखरे मैं इन पड़े पर थे। कोई विश्वास नहीं करती। माधवी ने सोचा, ना तो मैं शायद इतने उसकी घंटों आंखें तक धोखा भूखी खा रही प्यासी हैं। रह सकती हूँ वह और भूखी ना है, ही अपने शरीर कमजोर को है। कष्ट दे सकती ये हूँ। शायद कांच के ये टुकड़े व्रत होंगे। तो माँ जी पर आप जब ही उसने करो। हाथ बढ़ाया और एक दाना बहू को उठाया, फिर से तो वह समझाने पूरी की तरह से कोशिश स्तब्ध रह की, गई। लेकिन वह मिट्टी नहीं नहीं मानी। थी, उल्टा वह वह सोना तो अपनी था। सास और शुद्ध, छठी माता का ही चमकता हुआ मजाक सोना। बनाने लगी। लेकिन तब वह बूढ़ी सोने का माई टुकड़ा ने नहीं था। अपनी बहू को वह सोने फिर का से दाना था। समझाने का गेहूं के प्रयास आकार का। किया और कहा उसका कि हृदय बेटी, जोर से हजारों धड़क उठा। सालों से चली उसने आ जल्दी रही से इस और दाने परंपरा का उठाए। मजाक तो मत हर उड़ाओ। दाना गेहूं के और आकार तुम का, भी मेरे पर शुद्ध पोते की स्वर्ण का। दीर्घायु के लिए पानी के भीतर छठी से, माता का व्रत मिट्टी और के नीचे पूजन से करो। वे दाने बूढ़ी फूट माई रहे की थे। बातों को मानो सुना धरती अनसुना माँ ने करके बहू जानबूझकर वहां से उन्हें चली ऊपर गई। भेज दिया हो। लेकिन बूढ़ी रामू, माई ने जो बड़ी पास ही सो श्रद्धा रहा और था, विश्वास के माधवी की साथ घबराहट से नहाय जाग खाए गया। का दिन किया प्रिय और माधवी, उधर क्या बहू हुआ? ने सारा तुम दिन इतना क्यों मौज घबरा मस्ती रही में हो? बिता दिया। माधवी ने अगले कांपते दिन हाथों से छठ के वह दाना पर्व का रामू के दूसरा हाथ में दिन रख दिया। यानी रामू ने कार्तिक जब उस मास सोने के के दाने को शुक्ल देखा, पक्ष की तो उसकी पंचमी का आंखें दिन खुली आया, रह गईं। जिसे खरना वह के उठकर नाम बैठ से गया। जाना जाता है। उसने घाट की ओर शाम देखा, को जब जहां बूढ़ी माधवी ने माई कल ने अपनी अपने बहू कष्ट को का अर्घ्य खीर दिया था, और पूड़ी का वहां पानी प्रसाद से दिया, गेहूं के आकार तब के बहू ने सोने के फिर से दाने कहा निकल कि रहे माँ, थे। इतना वह कठिन दृश्य निर्जला व्रत क्यों कर अलौकिक रही था। हो और इस यह- बुढ़ापे में अपने शरीर क्या को है, कष्ट माधवी? क्यों दे रही हो? रामू इससे का स्वर तुम्हें कांप क्या रहा था। फायदा होगा? डर से ये नहीं, सुनकर बल्कि बूढ़ी माई ने असीम कृतज्ञता बहू से। को फिर से छठ माता स्वामी, की महिमा समझाने माधवी की ने रोते कोशिश हुए की, कहा, परंतु बहू यह ने हमारी मैया
मैया का बार आशीर्वाद फिर है। से अपनी यह मेरी सासू माँ की तपस्या उन का सभी फल है। बातों को अनसुना कर धरती माँ ने दिया हमारी और भक्ति अपने देखी। कमरे में जाकर मेरी खा माँ, पी कर सो गई। इन्होंने हमें बचा लिया। वैसे तो उस पल सासू माँ रामू और कई माधवी सालों से दोनों अपनी बहू वहीं को घुटनों के बल छठ बैठ माता गए। की महिमा उनके बताने आंसू की खुशी के थे, और इस पर व्रत को भीतर समाये रखवाने की अपार कोशिश कष्ट कर के भी रही थे, थी जिसका और बोझ उनकी बहू आज हर अचानक साल उतर ही गया इसी था। प्रकार उन्हें उन्होंने टाल दिया सोने के करती दानों को थी, नहीं देखा। किंतु न जाने उन्होंने क्यों छठी इस मियाँ की बार दया बूढ़ी माई और का मन भूदेवी बहुत की घबरा ममता को रहा देखा। था और वह मन रामू ही ने मन उस स्थान को बार अपने बार माथे से छठी लगाया, माई से जहाँ से प्रार्थना सोना कर निकल रही रहा थी था। कि माँ, ये बच्ची ओह, तो प्रिय नासमझ माधवी, है, इसे क्षमा तुमने मुझे कीजिएगा। बचा लिया।
ये आपकी तुमने महिमा अपनी नहीं भक्ति से जानती, नियति को भी इसलिए मोह दिया। आप इसको क्षमा कर मैं तो दीजिए। हार गया था, अगले पर दिन तुम्हारी आस्था कार्तिक अडिग थी। मास की षष्ठी तिथि थी। धीरे-धीरे गांव के सभी बाकी लोग लोग छठ भी पूजा की सुबह का तैयारियों में अर्घ्य जुटे देने हुए आए। थे, परंतु जब बहू उन्होंने अभी रामू तक और अपने माधवी के कमरे में आसन के सो पास रही थी। सोने के दानों का उस ढेर दिन वह देखा बहुत देर तो से सब उठी चौंक उठे। और उठकर किसी को बहू विश्वास ने नहीं हुआ। जब अपने पास पर सो जब रहे रामू ने अपने उन्हें बेटे को बताया उठाना कि यह चाहा, चमत्कार तब माधवी बेटे की ने अपार कोई कष्ट से जवाब भरी नहीं तपस्या दिया। के कारण हुआ बेटा है। हिला डुला तो तक सबके नहीं। सिर श्रद्धा ये से देखकर झुक बहू गए। बहुत घबरा गई रामू ने उन सोने और के वह दानों को भागी लेकर भागी कुछ नहीं अपने किया। पति और सास को उसने केवल बताने के उतना लिए ही गई। बेचा जब जितना उन्हें उसके खेत ये को बात वापस पता खरीदने चली तो और अगले सास वर्ष और की फसल पति के लिए दौड़े बीज दौड़े खरीदने कमरे के में लिए आए। जरूरी था। उन्होंने भी बच्चे को उसने जगाने सबसे की पहले कोशिश की, गांव में किंतु अन्न का बच्चा वितरण करवाया। हिला डुला भी नहीं, रामू ने ना ही माधवी उसके के तप शरीर से में मिले स्वर्ण कोई का हरकत उपयोग दिखाई दी। केवल अपने ये लिए नहीं देखकर किया। सभी उसने बहुत कुएं घबरा खुदवाए, गए और तालाबों वे की उस सफाई बच्चे को करवाई। लेकर वैद्य गांव जी में के फिर पास से गए, हरियाली लौट आई। किंतु वैद्य जी ने अगले उस वर्ष बालक जब को वर्षा हुई देखकर तो उसे मृत रामेश्वरपुर घोषित की कर भूमि दिया। तृप्त हो गई। वैद्य जी भी हैरान खेत थे फिर से लहलहा कि उठे। इतना अच्छा और माधवी स्वस्थ और बालक रामू अब पहले अचानक से से भी ज्यादा कैसे समृद्ध मृत्यु थे। को प्राप्त हो पर सकता उन्हें है। अपनी पुरानी दरिद्रता बालक को कभी मृत नहीं भूली। देखकर सभी रामू अब विलाप समझ करने चुका लगे। था बूढ़ी कि माई धन का दौलत दिल तो क्षण पहले से भंगुर ही है, घबरा रहा पर था। धर्म और भक्ति पोते का सहारा की इस कभी नहीं प्रकार टूटता। मृत्यु हो जाने पर गुड़िया अब बूढ़ी हंसती माई के खेलती थी। जुबान पर केवल वह यही अपनी माँ शब्द को थे देखती कि और हे कहती, छठी माई माँ, क्षमा कर मेरी दीजिए, प्यारी माँ, मेरे पोते तुम के कितनी शरीर में अच्छी हो। सांस भर दीजिए। तुम्हारे पास तो छठी जादुई माई, शक्ति है। आप तो पुत्र माधवी देने वाली मुस्कुराती हो, और कहती, उनका पालन पोषण नहीं करने बेटी, वाली हो। यह तुम मेरी समय से शक्ति नहीं पहले है। मेरे यह पोते के छठी प्राण मैया का भला आशीर्वाद कैसे ले है। सकती हो? उन्होंने हमें हे कष्ट छठी दिया माई, ताकि हम अगर जान हमसे सकें कोई कि भूल सच्चे हुई सुख हो का तो मूल्य हमें क्या क्षमा होता कर है। दो। बूढ़ी रामू माई अब हर शाम लगातार अपनी छठी पत्नी के माता चरण से छूता इसी था। प्रकार क्षमा मांगती प्रिय हुई माधवी, प्रार्थना तुमने कर मुझे रही थी सिखाया कि वो कि उसके जब पोते संसार को के वापस सभी द्वार लौटा बंद दे। हो जाएं, तभी वहां तब भी पर एक भगवान का औरत द्वार आई खुला रहता और है। कहने लगी हमारा कि कष्ट छठी माई हमारी का तो सबसे आज बड़ी व्रत है परीक्षा थी और छठी और मैया तुमने तो उसे कभी अपनी भी भक्ति की किसी भी तपस्या से बात पार पर कर अपने लिया। बच्चों पर, अपनी माधवी की संतानों भक्ति पर नाराज देखकर नहीं होती। धरती माता, जरूर आपसे कोई भूदेवी ऐसी गलती हुई उसकी साक्षी होगी थी। जिससे छठी माता उसका बहुत अपार नाराज कष्ट हो ही गई है। उसकी भक्ति आज का तो प्रमाण था। छठ का पावन पर्व है। भूदेवी ने पूरी यह सिद्ध श्रद्धा कर से दिया कि छठी माई उनकी को गोद याद में जो करो सच्चे मन और से विधि धर्म का विधान पालन से करता माता है, का व्रत उसे रखने वे का कभी खाली संकल्प हाथ करो। नहीं लौटाती। तब उस औरत रामेश्वरपुर ने में फिर से सुख सासू शांति माँ लौट की आई। बहू से कहा, पर सबसे बड़ी बहू, दौलत थी तुम्हारा रामू पुत्र और अवश्य माधवी ही के जी हृदय में उठेगा। बसी अटूट शोक आस्था। में डूबी हुई माँ यह के कथा लिए आज ये भी शब्द रामेश्वरपुर में सुनाई उम्मीद की जाती किरण है। लेकर आई। यह कथा उस बताती औरत है ने कि बहू नियति से भले कहा ही कि हमसे बहू, सब तुम कुछ भी छीन ले, संकल्प पर जो लेकर चीज इस व्रत वह को कभी नहीं अवश्य छीन ही सकती, रखना। वह उस है अनजान औरत हमारे की हृदय बातों की में कुछ श्रद्धा। तो ऐसा जादू जब था इंसान के कि पास इतने कुछ नहीं सालों बचता, से समझा तब रही उसका उसकी कष्ट ही सासू माँ उसकी की सबसे बातों बड़ी का भी तपस्या बहु पर बन जाता असर है। नहीं हुआ। और इसी किंतु तपस्या कुछ के ही बल पर क्षणों में भक्त उस स्वयं अनजान ईश्वर औरत से ने अपना भाग्य बहू के बदलवा मन लेता को है। एकदम बदल दिया। बहू के मन में प्रिय छठी साथियों, माता के प्रति श्रद्धा और इस वीडियो विश्वास में भर छठ गया पर्व की और पावन वह व्रत कथा आंखें यहीं बंद पर करके समापन छठी माता होती को है। याद करने हम लगी कामना करते और हैं छठी माता कि से छठी मैया की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आपके जीवन में सदैव सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होती रहे। ये विशेष दिन न केवल भक्ति भाव से भर देती है, बल्कि हमारे जीवन में एकता, प्रेम और आस्था का संदेश भी लेकर आता है। छठ पूजा की व्रत कथा को सुनने के लिए हृदय से धन्यवाद। कृपया अपने विचार और अनुभव कमेंट्स में अवश्य साझा करें और जय छठी मैया लिखना न भूलें। आपके द्वारा किए गए